आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट्स पर। हिंदी मंजरी बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित ये पुस्तक जिसका पाठ 12 साप्ताहिक धमाका। चलिए पाठ की रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, इसके प्रश्न उत्तर भी जानेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं और पढ़ते रहें अपने सभी पाठ और कविताएं। इस पाठ में बाल अखबार के महत्व और उपयोगिता का रोमांचकारी वर्णन बड़े ही रोचक ढंग से किया गया। इतवार की सुबह पूरे मोहल्ले में साप्ताहिक धमाका की ही चर्चा थी। फुल स्केप कागजों पर कार्बन लगाकर हाथ से लिखा गया साप्ताहिक धमाका का पहला अंक सभी ने सुबह सुबह अपने घर के दरवाजे पर पड़ा पाया था। उस अंक की मुख्य खबर बड़े बड़े अक्षरों में थी, लाला धनीराम के मसालों में मिलावट। फिर छोटे अक्षरों में पूरा विवरण दिया गया था। मसाले, चीनी, अनाज आदि में लाला ने जो मिलावट की थी उसके प्रति सबको आगाह किया गया था। लाला के घिसे हुए पुराने बांटों की चर्चा थी। कम तौलने की कला में माहिर लाला को पुरस्कृत करने का प्रस्ताव भी था। साप्ताहिक धमाका में कुछ खबरें चटपटी थीं, कुछ तिल मिलाने वाली। कुछ खबरों के शीर्षक थे, गुटकू भटनागर बैगन की सब्जियों से चिढ़ते हैं, ठेकेदार हजारा सिंह ने लड़की की शादी में 50,000 नगद दहेज दिया, हेडमास्टर चोपड़ा के घर स्कूल के चपरासी काम करते हैं, क्लास टीचर सोहन लाल ने 3 महीने की फीस अब तक स्कूल में जमा नहीं की। साप्ताहिक के दूसरे पृष्ठ पर कुछ शैतान बच्चों के बारे में खबरें दी गई थी। बीरू ने पिता की घड़ी चुराकर 50 रुपयों में बेची। राजेश का सफ़ेद कुत्ता चोरी हो गया। दीनू और रमेश ने स्कूल से भागकर पिक्चर देखी। अखबार के अंत में अगले अंक के मुख्य आकर्षण दिए गए थे। रिश्वतखोर मुंशी सादीलाल के कारनामे, सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट के हिसाब में घोटाला, सीक्रेट एजेंट डेविड की विशेष रिपोर्ट, मोहल्ले के शराबियों का भंडाफोड़। साप्ताहिक खजाना की ऐसी सनसनीखेज खबरें पढ़कर सभी हैरान थे। खबरें न केवल सच्ची थीं बल्कि कान खड़े करने वाली थी। संपादक के नाम के आगे हम बच्चे लिखा देखकर ये समझने में मुश्किल नहीं हुई कि यह काम कुछ बच्चों का है। कुछ लोग बच्चों को इस साहस भरे काम से खुश थे, कुछ अपनी पोल खुलने से बेहद खिसियाए हुए थे। लाला धनीराम की दुकान में तो सुबह सुबह ही हंगामा हो गया। टंडन साहब ने 1 किलो चीनी तुरवाई, फिर किलो का बांट उठाकर देखा तो नीचे से खोखला पाया। हर तौल में कम से कम 100 ग्राम का घोटाला। लोग इकट्ठे हो गए, खूब चक हुई। गुटकू भटनागर निकले तो बच्चे उन्हें बैगन की सब्जी कहकर चिढ़ाने लगे। बस यूं समझिए कि हर तरफ धमाका हो रहा था। सब यही पूछते ये किसने किया, कौन है ये बच्चे, लेकिन जवाब कोई ना दे पाता। देता भी कैसे। साप्ताहिक धमाका की योजना बहुत ही गुप्त ढंग से बनी थी। अगले इतवार को जब साप्ताहिक धमाका का दूसरा अंक बटा तो लगा जैसे किसी ने मिर्ची के पैकेट खोलकर हवा में उछाल दिए हों। मोहल्ले के कई सम्मानित कहे जाने वाले लोगों की पोल खुल गई थी। मंदिर का चंदा खाने वाले बच्चों को ऊधनी और पापी कह रहे थे। चोरी छिपे शराब पीने वाले अपनी सफाई दे रहे थे। मुंशी सादीलाल चिल्लाकर कह रहे थे, मैं एक एक की खबर लूंगा, जेल की हवा खिलवा दूंगा, मैं भी मुंशी हूँ मुंशी। कई दिनों तक यही कोशिश चलती रही कि साप्ताहिक धमाका के बच्चों का पता लगाया जाए। कौन लिखता है इसे, कौन खबरें इकट्ठी करता है, कब बांटा जाता है। मोहल्ले के लगभग सभी बच्चों की लिखावट के नमूने इकट्ठे किए गए। कुछ शैतान बच्चों की हरकतों पर निगाह रखी गई, लेकिन सफलता ना मिली। हारकर मोहल्ले के सभी बड़े लोगों की एक मीटिंग बुलाई गई। मुंशी सादीलाल ने कहा, ऐसे सनसनीखेज काम आज़ादी की लड़ाई के जमाने में क्रांतिकारी किया करते थे। उनका भी पता अंग्रेजों को लग ही जाता था। हैरानी कि हम अपने ही दुश्मनों को नहीं पहचान पा रहे। इस पर प्रोफेसर माथुर ने कहा, यह काम भी आज़ादी की लड़ाई के दिनों जैसा ही है। आज इस बात की बहुत ज़रूरत है कि जो लोग समाज और देशवासियों के दुश्मन, उनका भंडाफोड़ किया जाए। यह काम हमें करना चाहिए था, लेकिन बच्चे कर रहे हैं। मैं उन बच्चों को बधाई देता हूँ। फिर तो मीटिंग में बहुत हंगामा हुआ। बिना किसी निर्णय के मीटिंग खत्म हुई। इतवार की सुबह साप्ताहिक धमाका में अन्य खबरों के साथ मीटिंग की रिपोर्ट भी थी। सबसे मजेदार खबर थी, लाला धनीराम द्वारा साप्ताहिक धमाका बांटने वाले को पकड़ने की कोशिश नाकाम। दरअसल लाला धनीराम सुबह 4 बजे उठकर घर के बाहर अंधेरे में बैठ गए थे, लेकिन जब उजाला हुआ तो देखा कि साप्ताहिक धमाका तो पहले से ही बढ़ चुका था। साप्ताहिक धमाका के ताज़ा अंक में उन घरों के नंबर दिए गए थे जहां रेडियो बहुत जोर से बजता है। अपील की गई थी, इससे मोहल्ले के बच्चों की पढ़ाई में बाधा पड़ती है, कृपया रेडियो धीमा बजाइए। मंदिर में रोज होने वाले कीर्तन को लाउड स्पीकर ना बजाने की अपील की गई थी। अगले अंक के 2 प्रमुख आकर्षण थे, नकली दवाएं देने वाले डॉक्टरों से सावधान और ब्रिगेडियर कपूर की मुर्गियों का चोर कौन। अगर साप्ताहिक धमाका कुछ लोगों पर चोट करता है तो दूसरी ओर लोकप्रिय भी हो रहा था। नगर के एक दैनिक पत्र में बच्चों द्वारा गुप्त रूप से किए जाने वाले इस काम पर संपादकीय भी छपा।
साप्ताहिक धमाका का महत्व तब और बढ़ गया जब कई डॉक्टरों के यहाँ नकली दवाइयाँ पकड़ी गईं। इसके साथ ही ब्रिगेडियर कपूर ने अब्दुल्ला होटल के मालिक की पुलिस में रिपोर्ट की। पुलिस की मार ने अब्दुल्ला से मुर्गियों की चोरी उगलवा ली। धीरे धीरे मोहल्ले में काफ़ी सफाई हो गई। एक दिन अचानक ही घोषणा हुई कि साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों को पुरस्कार देने के लिए शाम को सभा होगी। सभी लोग उन बच्चों को देखने के लिए उत्सुक थे। मोहल्ले के पार्क में दोपहर में ही शामियाना लगा हुआ, लाउड स्पीकर पर फिल्मी गाने बजने लगे। शाम को पंडाल खचाखच भर गया। सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष चिरंजी लाल, मुंशी सादीलाल, लाला धनीराम, डॉक्टर चेलाराम आदि मंच पर बैठे। सभा की कार्रवाई शुरू करते हुए अध्यक्ष चिरंजी लाल ने अपने भाषण में कहा कि हम साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। उन्होंने हमारी गलतियां बताकर हमें सही राह दिखाई। हमने तय किया कि हर बच्चे को इस काम के लिए 500 रुपये का इनाम दिया जाए, लेकिन हम नहीं जानते कि वे बहादुर बच्चे कौन। इसलिए हम उनसे निवेदन करते हैं कि वे सब मंच पर आएँ, अपना परिचय दें और पुरस्कार लें। भाषण समाप्त हो गया। मंच पर बैठे लोगों के सामने बैठी भीड़ की ओर देखने लगे। भीड़ में बैठे सब लोग अपने पीछे मुड़ मुड़ कर देखने लगे कि कौन से बच्चे हैं, किंतु एक भी बालक मंच की ओर नहीं बढ़ा। 2 मिनट, 5 मिनट और फिर 10 मिनट बीत गए। धीरे धीरे शोर होने लगा। लोग मंच पर बैठे नेताओं की खिल्ली उड़ाने लगे। सभा समाप्त हो गई। साप्ताहिक धमाका के अगले अंक में मुख्य खबर छपी, संपादक बच्चों को ब्लैकमेल करने की चाल नाकाम। फिर खुलासा किया गया कि साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों को पहचानने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र था। इसके बाद से साप्ताहिक धमाका और भी जोर से धमाका करने लगा। परिणाम यह हुआ कि लोग अपने को धीरे धीरे बदलने लगे। रेडियो और भजन कीर्तन वाले लाउड स्पीकरों का स्वर धीमा हो गया। मुंशी सादीलाल भी कहने लगे, अरे भाई, इस बानर सेना से कौन दुश्मनी ले, जो भगवान दे उसी में खुश हूँ। डॉक्टरों के यहाँ भी ठीक दवाएं मिलने लगी। साप्ताहिक धमाका भी बंद नहीं हुआ है। हर इतवार की सुबह उसके अंक बांटे जाते। अब एक राज की बात सुनो। पिछले दिनों मैंने साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों से मुलाकात की। उन्हें इस साहसिक और जोखिम भरे काम के लिए बधाई दी। सबसे अधिक प्रशंसा इस बात के लिए की कि उन्होंने अपनी गोपनीयता बनाए रखी। जी हाँ, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि संपादक बच्चे उसी मोहल्ले के हैं। उनकी संख्या 4 है। चारों बिल्कुल सहज होकर रहते हैं, लेकिन उनकी तेज निगाह से कोई बात छिप नहीं पाती। पहले अखबार की एक प्रति तैयार की जाती, फिर 4 प्रतियां, उसके बाद चारों बच्चों मिलकर उसकी ढेर सारी प्रतियां बनाते हैं। जानते हो इनकी लिखावट क्यों नहीं पकड़ में आती? इसलिए कि चारों ने बाएं हाथ से लिखने का भी अच्छा अभ्यास किया। उन्होंने ये नहीं बताया कि वे अपने काम कब और कैसे कहाँ करते हैं। उन्हें अपनी सफलता पर खुशी है। उनका कहना है कि जैसे ही उनके मोहल्ले की समस्याएं हल हो जाएंगी, धमाका बंद हो जाएगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर वे इसे दोबारा शुरू कर देंगे। इसलिए अपनी सभी बटन को गुप्त रखा है। अगर कहीं बैठक को गुप्त रखा, अपनी सभी बैठक को गुप्त रखा। अगर कहीं साप्ताहिक धमाका का अंक मिले तो जरूर पढ़ना होगा। समाज के नाम बच्चों की चुनौती है। सुना है साप्ताहिक धमाका का जोरदार विशेषांक भी निकलने वाला। जी हाँ, हरिकृष्ण देवसरे। तो हरिकृष्ण देवसरे के द्वारा रचित ये पाठ। और साथियों, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, तो इसमें जितनी गोपनीयता और बनी रहे उतना ही ठीक है। साप्ताहिक धमाका के लेखक डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे का जन्म 3 मार्च सन 1940 ईस्वी को नागौर, सतना, मध्य प्रदेश में हुआ। उनके शोध शीर्षक हिंदी बाल साहित्य का अध्ययन था। तो आप इसको वीडियो को पॉज कर इसको पढ़ सकते हैं और इसके शब्दार्थ हैं, प्रश्न उत्तर भी। आप पाठ को दोबारा सुनें और करें, इनको जरूर करें। लॉकडाउन है, घर में आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएँ और यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप अपने सभी पाठ और कविताएँ। तो चलिए मिलते हैं अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। हिंदी भाषा का सबसे पहला अखबार उदंड मार्तंड कोलकाता से सन 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ।